देव जी बड़े दुखी हैं कि अब तो पड़ोसियों ने भी ताने देने प्रारंभ कर दिए। पत्नी तो पहले ही प्रभु की कृपा से प्राप्त है। कहने लगे कि पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, और यहां दैव संयोग से ना थी कोई संतान। सोना चांदी धेनु धन जो कुछ भी था पास, दे डाला सब दान में, किंतु न पूजी आश। ब्राह्मण देवता ने खूब दान किए, खूब पुण्य किए, कथा यज्ञ अनुष्ठान किए, लेकिन जब फिर भी संतति ना हुई ना तो बड़े चिंतित हुए और सोचा कि अब तो लोगों के ताने से बहुत परेशान हूं, तो ऐसा करता हूं जाकर कहीं जंगल में आत्महत्या कर लेता हूं। यह सोचकर आत्मदेव जी जंगल में जाते हैं और विचार करते हैं कि किस भांति से अपने प्राणों का परित्याग करूं। ध्यान दीजिएगा, आत्महत्या करना बड़ा कायरतापूर्ण कार्य है। आत्महत्या करना बड़ा कायरतापूर्ण कार्य है, लेकिन आत्महत्या अकारण नहीं होती। बहुत व्यक्ति जब परेशान हो जाता है समाज से, परिवार से, या अपने ही स्वयं के किए गए कर्मों से, तो आत्महत्या का प्रयास करता है, विचार करता है। आज आत्मदेव जी आत्महत्या के विचार से उस वन में विचार कर रहे हैं कि कैसे अपने प्राणों का परित्याग करूं। इतने में ही एक संत का आगमन हो जाता है। संत ने देखा कि ब्राह्मण देवता को चिंतित बैठे हैं, तो अकारण ही संत ने पूछा कि ब्राह्मण देवता आप यहाँ जंगल में निर्जन स्थान पर एकांत में क्यों बैठे हो? आप अपनी चिंता का कारण बताएं। आत्मदेव ने जब सारी चिंता बताई तो सन्यासी जो विरक्त संत हैं उन्होंने समझाया कि हे ब्राह्मण देवता, आप संतान के लिए प्राणों का त्याग करने आए हो। अरे संतान के लिए कोई प्राण त्यागता है क्या? संतान होना न होना देखिए हमारे स्वयं के कर्मों का फल है। अच्छा मिलना बुरा मिलना यह स्वयं हमारे किए गए कर्मों का फल है। अगर आपका बेटा किसी बैंक में मैनेजर लग जाए तो क्या आपको पैसे दे सकता है क्या उस बैंक से निकाल कर? नहीं देगा। कहेगा मां पहले खाता खुलवाओ, खाता खुलवाने के बाद उसमें जमा करो, जब जमा होगा तो उसमें से आप निकाल सकती हो। बेटा है तो थोड़ा सहजता से मिल जाएगा। तो स्वयं अपने कर्मों को समझिए। हमारे कर्म क्या हैं? 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, क्रयमान और प्रारब्ध। जो हम इस समय कर रहे हैं इसको क्रयमान कहते हैं, और क्रय के द्वारा जो इकट्ठा हो जाए उसे संचित कहते हैं, और संचित करते करते जब इस शरीर का त्याग हो जाए, वह संचित इकट्ठा हो जाए, उसे प्रारब्ध कहते हैं। वही संचित आप जब इस संसार में दोबारा आते हो तो वह आपका प्रारब्ध बन जाता है। और प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता। थोड़ा बहुत संशोधन हो सकता है भोलेनाथ की कृपा से, लेकिन बदला नहीं जा सकता। जब राम जी आए ना और वन को चले गए, पिता का प्राणांत हो गया, भरत जी ननिहाल से आए तो उन्होंने अपने गुरु से यही पूछा था कि हे गुरुदेव, आपके रहते हुए हमारे पिता का प्राणांत हो गया, हमारा भाई वन को चला गया, आप चाहते तो रोक सकते थे, आपने क्यों नहीं रोका? तो ये वशिष्ठ की धरती है मेरी माँ। वशिष्ठ जी के भी आंखों से अश्रु की धारा बह चली। कहने लगे कि हे भरत, सुनहु भरत भावी प्रबल, और बिलखी कहो मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण
जस अपजस विधि हाथ। हे भरत, जो विधि है ना, जो विधान है ना, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। आज वही बात सन्यासी भी आत्मदेव को समझा रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हे आत्मदेव जी, हमारा विधान पर कोई बस नहीं। जो विधान को बदलेगा, जो प्रकृति से खिलवाड़ करेगा, उसका दंड उसे भुगतना पड़ेगा। कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी अगर प्रकृति से खिलवाड़ होगा। लेकिन अगर किसी के सर पर कोई भूत सवार हो जाए ना, तो जब तक वह कार्य वो कर ना ले, वो भूत जाता नहीं है। चाहे वह काम का हो, चाहे वह क्रोध का हो, चाहे वह मद का हो, और चाहे वह लोभ का हो। वह भूत तभी उतरता है जब आपका विनाश हो जाता है। फिर क्या होता है? पश्चाताप होता है। और मूर्ख व्यक्ति बाद में पश्चाताप करता है, और बुद्धिजीवी पहले अपने कर्मों पर विचार करता है। हे आत्मदेव जी, आप विचार कर लो। महाराज जी, जो आप ये प्रवचन दे रहे हो ना, अरे मैं भी अपने यजमानों को ऐसे ही सुनाता हूं। आज आप मुझे ही बताने आ गए। अरे मुझे ये बातें नहीं बतानी, ये बातें मुझे पता है। मैं तो यहाँ संतान के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे दे सकते हो तो मुझे संतान दे दो, और नहीं तो मैं आपके सम्मुख ही आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या कर लूंगा मैं। और अगर मैंने आत्महत्या कर ली ना, तो आपको ब्रह्म हत्या का जो पाप होता है वो आपको लगेगा। ब्रह्म कौन है? वह ब्राह्मण ब्रह्म है जो वेद पाठी है। जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से तो हर एक व्यक्ति शूद्र है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म को समझने वाला, वह ब्राह्मण है। मैं ब्राह्मण हूं और ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा, तो इस हत्या का कोई निवारण नहीं है। इसलिए अगर आप दे सकते हो तो मुझे पुत्र ही दे दो। सन्यासी ने बहुत समझाया कि किसी को पुत्र से कोई सुख नहीं मिला। आप लोग सोचते हो ना कि मेरा बेटा जब मैं नहीं होऊंगा तो मेरे नाम को आगे बढ़ा देगा। अरे जैसे ही आप इस संसार से जाओगे ना, तो नाम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन आपका नाम कटेगा जरूर। बेटा मरने के 13 दिन के भीतर ही आपका डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेगा, और जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, पटवारी से कह देगा कि जल्दी मेरे पिताजी का नाम काट के मेरा नाम चढ़ा दो, और बड़े भैया का नीचे कर देना, मेरा ऊपर कर देना, मेरा नाम ठीक से लिखना जरा। तो बेटा आपके नाम को आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन नाम को कटाएगा इस बात की गारंटी है। मैंने आपकी कुंडली को देखा, आपके रेखाओं को देखा। मैं ज्योतिषी हूं, और इससे मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि आपको इस जन्म क्या 7 जन्मों तक पुत्र का सुख प्राप्त नहीं है। हे ब्राह्मण देवता, आप क्या करो? आप भगवान के नाम का जप करो। पुत्र नहीं है ना, तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा को मानो, और क्या कहो? श्री राम जय जय राम।